Assalamu alaikum. Hi, students and friends. This is your host and teacher Sayyid Ayazuddin Haider. You're watching Learn and Teach by Sarayaz. I'm continuing my video session for past papers. We have 75070, and this time I have selected paper 22. That's variant 22 of May June 2024. It's paper 2 theory. It's of 1 hour 45 minutes. You have to answer all the question on the question paper. You are aware of other instructions I am not going to discuss. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. दूसरा ये 80 मार्क्स का पेपर है और पीरियोडिक टेबल प्रिंट हुआ हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट with the question number 1. Here's question number 1. Choose from the following substances to answer the questions. हमारे पास ये substances दिए हुए हैं और हमें इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, एथेनोइक एसिड है, आयरन है, मेथेनोइक एसिड है, मेथनॉल है, निकल है, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड है. Each substance can be used once, more than once or not at all. सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा, एक बार से ज्यादा होगा या फिर बिल्कुल ही यूज नहीं होगा. State which substance A is a catalyst in the contact process. This is something which you have to learn by heart. ये learning by heart वाली चीज है. वेनेडियम 5 ऑक्साइड इसका आंसर है, तो आप वेनेडियम 5 ऑक्साइड लिख देंगे. पार्ट बी पे आ जाते हैं. इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ब्लास्ट फर्नेस ये प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का फ्रॉम आयरन ओर. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लिख लीजिए यहाँ पर स्ट्रेट अवे. पार्ट सी पे आ जाते हैं. पार्ट सी क्या कह रहा है? चेंजेस फ्रॉम अ वाइट सॉलिड टू अ ब्लू सॉलिड व्हेन वाटर इज एडेड टू इट. इनमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जो कि व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और ये है एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट. एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट जो व्हाइट होता है, व्हाइट एनहाइड्रस है, और जब इसमें आप वाटर डाल देते हैं तो ये हाइड्रेटेड हो जाता है. ये वाटर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. When water is part of the salt, we call it water of crystallization. तो यहाँ पर आंसर आप देंगे एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट. पार्ट डी. किल्स माइक्रोब्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई. सिर्फ एक ही सब्सटेंस यूज होता है माइक्रोब किल करने के लिए आपके सिलेबस में, वो क्लोरीन है. ये डी का आंसर हो जाएगा क्लोरीन. पार्ट ई हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसके सामने पे इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट से स्टार्ट होगा ये. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3. इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है. क्लोरीन का नहीं होगा. वी हैव एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, जिसको आप C2H4O2 भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा CH2O. CH2 इसका जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला है. मेथेनोइक एसिड HCOOH, या फिर इसको आप लिख लीजिए
H2CO2, HTCO2, H2CO2, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। मेथनॉल CH3OH, या फिर CH4O, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सिलिकॉन 4 ऑक्साइड SiO2 सेम होगा। वेनेडियम V2O5। सो हमारे पास एक ही आंसर है, एथेनोइक एसिड, इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है और कोई आंसर नहीं है। यहाँ पर आप एथेनोइक एसिड लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 reacts with water to form methane CH4 and aluminium hydroxide. A, construct the symbol equation for this reaction. हमारे पास रिएक्टेंट में है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, तो ये लिख लीजिए आप Al4C3। वाटर का फॉर्मूला हमें पता है, H2O होता है, और मीथेन का है CH4। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में, ये रहा एल्यूमिनियम Al, उसकी +3 वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी है। एंड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन विच इज OH, इसकी वैलेंसी -1। इग्नोर कर देते हैं चार्जेस को, तो इस नंबर आ जाएगा 301, और इनको स्वैप कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। AlOH होल थोराइस, दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस। ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन इक्वेशन आ गई है। हमें इसको बैलेंस करना है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। Al4C3 है, तो एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस से पहले हम 4 लगा लेते हैं यहाँ पर। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट मीथेन? मीथेन यहाँ पे Al4C3 है, तो 3 लगा लीजिए CH4 से पहले। अब रह गया हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसको हम बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 4 और 12 हो गया हाइड्रोजन, ये मैं हाइड्रोजन कर रहा हूँ, और प्लस अगेन 3 4 और 12, तो ये हो जाएगा 12 + 12 24 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 12 लगेगा, 12H2O। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हम देख लेते हैं, 3 4 और 12 है, सो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये फाइनल आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट ए, मीथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रोकार्बन क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज सैचुरेटेड। मीथेन सैचुरेटेड क्यों है? इसके अंदर सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड्स हैं। कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। पार्ट 3, मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। मीथेन का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। द रिएक्शन विल कंटिन्यू अंटिल ऑल दी हाइड्रोजन ऑफ दिस मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और हर स्टेप में हमें HCl भी मिलता है। तो आप इनमें से कोई सी दो लिख सकते हैं प्रोडक्ट, एनी टू फ्रॉम। जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा CH3Cl, दो रिप्लेस कर देंगे तो मिलेगा CH2Cl2। याद रखिएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह मैं क्लोरीन ऐड करता जा रहा हूं। या फिर CHCl3, या फिर CCl4,
और दूसरा HCl भी प्रोडक्ट है। इनमें से कोई सी दो लिख दीजिए आप, आपका आंसर सही हो जाएगा। ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, शो ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर दे दिया था, आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी। ये है मीथेन, तो की हम शो कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे। कार्बन है, हाइड्रोजन है, आपकी मर्जी है। इसको आप डॉट से शो करना है, डॉट से शो कर लें। मैं कार्बन को डॉट से शो कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, कलर चेंज कर लेता हूँ हाइड्रोजन का, तो आपको और आसानी हो जाएगी। हाइड्रोजन को हम क्रॉस ले लेते हैं, सर्कल हम बना लेते हैं ब्लैक से। ये है हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4। नाउ प्लेस करेंगे सारे एलिमेंट्स। कार्बन, ये रहा कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन हम करते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। हर हाइड्रोजन के हम इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इट विल शेयर इट्स वन इलेक्ट्रॉन विथ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन का आ गया, तीसरे हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। इन दिस वे you will have the dot and cross diagram for methane. Moving to next question, which is part C. The equation for the complete combustion of methane is shown. ये complete combustion reaction है, CH4 plus 2O2 gives 2CO2 plus 2H2O. This reaction is exothermic. रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H क्या होगा, माइनस हो जाएगा। Number 1, explain using ideas about bond breaking and bond making why this reaction is exothermic. ये 2 मार्क्स का सवाल है। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, हर साल आता है। इसमें सबसे पहले आपने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग की बात करनी है। याद रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या फिर आप लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। लिखेंगे आप बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। दूसरा, बॉन्ड मेकिंग हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है जब भी बॉन्ड बनता है। तो आप लिखेंगे बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक और एनर्जी रिलीज्ड टू मेक बॉन्ड। यहां पर बात खत्म नहीं होगी। ये कह रहा है एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा इन दोनों स्टेटमेंट पे। तीसरा स्टेटमेंट आपको बताना है ये एक्सोथर्मिक क्यों है। मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड, ये आखिरी स्टेटमेंट होगा। ये स्टेटमेंट 1 है, 2 है, और ये तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। अगर ये एंडोथर्मिक होता तो आप लिखते हैं मोर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड देन रिलीज्ड। पार्ट 2, कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम इन फिगर 2.1 फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। लेबल द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी EA। आपको रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनानी है, ये भी बड़ा टिपिकल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रखिएगा प्रोडक्ट जो है लो एनर्जी स्टेट पे देन द रिएक्टेंट। ये आपके पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान एक एनर्जी हम शो करेंगे, ये एनर्जी हम पा गया। अब रिएक्टेंट्स, आप रिएक्शन की तरफ आ जाइए, तो वहां से आप रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे। CH4 2O2 है, और प्रोडक्ट जो है CO2 प्लस 2H2O है। सो विल हैव CH4 प्लस 2O2
ये रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट साइड पे आप लिख देंगे CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, ये दोनों हमने कर लिए हैं। हमें इंथाल्पी चेंज भी बताना है इस रिएक्शन का, जो कि डेल्टा H जो है माइनस है। इंथाल्पी चेंज जो है ये एरो बन जाएगा, नीचे की तरफ आप शो करेंगे, एंड दिस इज डेल्टा H जो कि नेगेटिव भी है। और एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपकी EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। aqueous hydrogen peroxide decomposes when heated to form oxygen। हाइड्रोजन peroxide है, aqueous हाइड्रोजन peroxide है। जब ये टूट रहा है, डिकम्पोज का मतलब है टूटना, हीट करने पे टूट रहा है, और ऑक्सीजन गैस और वाटर बना रहा है। रिएक्शन इक्वेशन क्या है? 2H2O AQ गिव्स O2G प्लस 2H2OL। पार्ट ए, a 35 centimeter cube sample of 0.266 mole per dm cube H2O2 is completely decomposed। ये सैंपल था हमारे पास 0.266 मोल पर डीएम क्यूब H2O2 का, जिसको हमने डिकम्पोज कर दिया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मुझे मोल्स मिल जाते हैं ऑक्सीजन के, तो मैं आसानी से इससे वॉल्यूम निकाल सकता हूं ऑक्सीजन का, क्योंकि मुझे पता है एट RTP, RTP मीन्स रूम टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल of a gas occupies 24 dm क्यूब। ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम मिल जाएगा तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट, इनफैक्ट कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ H2O2। मोल्स ऑफ H2O2 निकाल लेते हैं हम। मोल्स ऑफ H2O2, तो 0.266 मोल पर डीएम क्यूब का मतलब है 1000 के अंदर 0.266 मोल्स हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब contains 0.266 moles of H2O2, therefore 35 centimeter cube contains X moles। इसको क्रॉस कर दीजिए और ये बन जाएगा X इज इक्वल टू 0.266 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व करते हैं। 0.266 multiply by 35 divided by 1000. So we will get 0.00931. 0.00931 मोल्स। ये H2O2 के मोल्स आए। अब मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप रिएक्शन में रिलेशन देखें 2:1 का है रेशियो जो है, तो H2O2 के 2 moles give 1 mole of oxygen, therefore 0.00931 moles give X mole of O2। इसको क्रॉस कर देते हैं, ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 0.00931 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाफ हो जाएगा 0.00931 का, और ये आंसर आएगा 0.00465 मोल। 0.04655 मोल्स आ जाएंगे। ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। जैसा कि मैंने बताया RTP 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब। तो आपने कुछ नहीं करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है 24 से इन ऑर्डर टू गेट द आंसर इन डीएम क्यूब। डीएम क्यूब में हमें आंसर चाहिए, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 24। सर आंसर लिख लेते हैं।
0.004655 मल्टीप्लाई बाय 24 0.11172। इसने कहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 0.11 लिख देंगे आप, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ये 2 मार्क्स का सवाल है, कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टेटमेंट आ जाएगा, रेट डिक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस। इसके अलावा आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और रिएक्शन इज स्लोअर, और रिएक्शन इज स्लोअर। अब इसने एक्सप्लेनेशन की बात की है, तो आपने बताना है, रीजन देना है, बिकॉज एक स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगा, पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर बात खत्म नहीं होगी, एक स्टेटमेंट आप और देंगे, वो है लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स, लेस सक्सेस, यहां पे लेस सक्सेसफुल हो जाएगी कोलिजन, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया ना, तो कोलिजन जो है लेस सक्सेसफुल होगी। या फिर अगर एक्टिवेशन एनर्जी केस में आप बात करेंगे, तो आप लिखेंगे फ्यूअर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। फ्यूअर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन या उससे ज्यादा है। पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल और मोर देन, मैं ई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जगह नहीं है, ई ए रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। पार्ट सी पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली रेट इंक्रीज कर जाएगा, या फिर आप रिएक्शन को फास्ट भी लिख सकते हैं, फास्टर, रेट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस और रिएक्शन इज फास्ट। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आप लिख देंगे। अब ये एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है अगेन, तो आपके पास एक्सप्लेनेशन में आपको 2 स्टेटमेंट और देने होंगे। अब 2 स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है आपके पार्टिकल बढ़ गए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक स्टेटमेंट आप ये देंगे, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में आपके पास पार्टिकल बढ़ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन्स ज्यादा होगी या ग्रेटर कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, मोर कोलिजन्स पर सेकंड। और ग्रेटर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप। पार्ट डी, a sample of aqueous hydrogen peroxide has a pH of 5.5। aqueous hydrogen peroxide का सैंपल, इसकी pH 5.5 है। नंबर 1, स्टेट विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस pH वैल्यू। ये pH वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि ये एसिडिक है, और इसका मतलब ये, इसमें डेफिनेटली H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, और यही आयन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस pH वैल्यू, तो आप H पॉजिटिव आयन लिख देंगे या H पॉजिटिव लिख देंगे। नंबर 2, a pH meter is used to measure the pH of an aqueous solution। आपको pH मालूम करनी है aqueous solution की, आप pH मीटर यूज करेंगे। कहता है डिस्क्राइब वन अदर वे टू मेजर द pH ऑफ एन aqueous solution। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ले लीजिए या सोल्यूशन ले लीजिए, उसमें आपको कलर ऑब्टेन होगा जिसको आप मैच करेंगे, pH कलर चार्ट्स। तो आप लिखें यूनिवर्सल
इंडिकेटर, पेपर और solution. Match the color obtained. Match the color obtained with pH chart paper. Number 4, calcium bromide CaBr2 is an ionic solid composed of a lattice of calcium ions and bromide ions. CaBr2 एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कैल्शियम आयन और ब्रोमाइड आयन मौजूद है. ए, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम ब्रोमाइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, इस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी. लेकिन आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मेंशन करनी है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इनके दरमियान होती है, इसी वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन, आप पूरा लिखेंगे, मैं टाइम सेव करने के लिए इस तरह लिख रहा हूं, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पूरा लिखेंगे, डोंट राइट इन दिस वे. B, describe how calcium atoms and bromine molecules react to form calcium ions and bromide ions. Use ideas about electron transfer. कैल्शियम और ब्रोमीन को देख लेते हैं. ये हमारे पास कैल्शियम है, ग्रुप 2 में इट्स अ मेटल, ये मेटल्स हैं हमारे पास. वेयर इज ब्रोमीन, हियर इज ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है. यहां पे हमारे पास स्टेयर केस लाइन है जो डिवाइड करती है मेटल और नॉन मेटल को. ये स्टेयर केस लाइन है. स्टेयर केस लाइन के नीचे वाले सारे मेटल हैं और ऊपर जो है वो नॉन मेटल्स. सो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. तो स्ट्रेट अवे हम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की बात करेंगे. कैल्शियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स. इनफैक्ट ये ग्रुप 2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जबकि ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का मतलब है Br2. तो एक Br जो है ग्रुप 7 में है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. तो 2 ब्रोमीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो हम लिखेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल gain 2 electrons, gain 2 electrons. पार्ट सी पे आ जाते हैं. Predict the products at each electrode during the electrolysis of dilute aqueous calcium bromide. Dilute calcium bromide है, तो इसमें हमें जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन मिल जाएगी. तो एनोड पे आप O2 लिख दें, ऑक्सीजन के साथ वाटर भी मिलता है O2 एंड H2O. आप नाम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. कैथोड पे हाइड्रोजन गैस या H2 मिलेगा. डी पार्ट 1, ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओजोन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन ओजोन गैस इज बबल्ड थ्रू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड. एक्वस पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. ये सामने वाले को रिड्यूस कर देता है और सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. तो इसका जो कलर चेंज है इस प्रोसेस के दरमियान वो कलरलेस से ब्राउन हो जाएगा. इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ I2. आप लिखेंगे कलरलेस टू ब्राउन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पार्ट 2 ऑफ D. जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट उसको हम कहते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. Describe the color change when excess zinc is added to acidified potassium magnate 7.
एसिडिफाइड पोटासियम मैग्नेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिंक ऑक्सीडाइज करेगा और जिंक इसको रिड्यूस कर देगा। यहां पर कलर चेंज जो है वो पिंक या पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। तो पर्पल टू कलरलेस लिख लेते हैं हम। इसका कलर जो पर्पल होता है पोटासियम मैग्नेट 7 का, पर्पल से ये कलरलेस हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस। पार्टी the ionic equation for the reaction between aqueous calcium bromide and aqueous chlorine is shown. Yani equation दी हुई explain in terms of electrons why this reaction involves both oxidation and reduction. अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखिए तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयन Br पे माइनस चार्ज नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपके पास Br2 है। Br2 पे जो है जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पे जीरो चार्ज है। जीरो से माइनस से जीरो आने का मतलब क्या है, किसने डेफिनेटली ये जो माइनस है, माइनस का मतलब इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से लूज किया, सो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन। तो आप लिखेंगे बी आर माइनस और ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज्ड, बी आर माइनस ऑक्सीडाइज्ड सिंस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अब दूसरा आप देखें Cl2, Cl2 से Cl माइनस हो रहा है, Cl2 पे जीरो चार्ज है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो आप लिखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 रिड्यूस्ड, एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा सिंस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। Thanks for watching. Press like and share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.